राजा राम का आचरण इतना शुद्ध, निष्कामपूर्ण और धर्मानुसार था कि उनकी प्रजा को दुख, दरिद्रता, रोग, असमय मृत्यु जैसे कष्ट छू भी नहीं पाते थे। लेकिन राम के आचरण पर उंगली तब उठी जब एक दिन अचानक एक ब्राह्मण रोता बिलखता उनके राज दरबार में जा पहुंचा। श्री राम ने ब्राह्मण से जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके केवल 13 वर्ष के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। यह राम के राज्य में अनोखी और असंभव सी घटना थी, क्योंकि राम राज्य में तो इस तरह का कष्ट किसी को नहीं हो सकता था। दुखी ब्राह्मण ने श्री राम पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में धर्म की हानि हुई है और उसके चलते उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण कहता है, राज्य में धर्म की उपेक्षा और अधर्म का प्रसार होने का फल प्रजा को भुगतना पड़ रहा है और उस पाप का छठा भाग राजा के हिस्से में आता है। इसलिए राज्य में होने वाले पाप के लिए राजा राम उत्तरदायी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से यह आरोप सहन नहीं होता। वह देवर्षि नारद समेत कुछ दूसरे सिद्ध ऋषियों को बुलाकर इस समस्या पर विचार करते हैं और ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु का कारण पूछते हैं। देवर्षि नारद श्री राम को हर युग की वर्ण व्यवस्था और धर्म से उसका संबंध समझाते हुए बताते हैं कि सतयुग में केवल ब्राह्मण वर्ग तप करने का अधिकारी था। त्रेता युग में अधर्म ने अपना एक पैर धरती पर रखा तो धर्म के 3 पैर रह गए और क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। नारद कहते हैं कि द्वापर युग में अधर्म का दूसरा पैर धरती पर आ जाएगा और धर्म के केवल 2 पैर रह जाएंगे। उस समय वैश्य भी तप करने के अधिकारी हो जाएंगे। अंत में कलयुग में अधर्म अपने चारों पैर धरती पर रख देगा और तब शूद्र को भी तपस्या का अधिकार मिल जाएगा। नारद के अनुसार राम राज्य में बालक की मृत्यु से यह पता चलता है कि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो नियमानुसार तपस्या करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि त्रेता युग में तपस्या का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को है। इसलिए इनके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति तपस्या करता है तो वह अधर्म का कार्य माना जाएगा और उसके प्रभाव से राजा को अपयश और पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए ऐसा अधर्म रोकने का नैतिक दायित्व राजा राम का है। नारद सुझाव देते हैं कि राम अपने राज्य का दौरा कर तुरंत उस व्यक्ति को खोजें। राम उस अज्ञात दुष्कर्मी को दंड देने के इरादे से अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़ते हैं। आखिर में वह दक्षिण में शैवल पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक सरोवर के पास सिर नीचे लटकाए एक तापस मिल जाता है। राम उसका परिचय, जाति और तपस्या करने का कारण पूछते हैं। तापस कहता है, श्री राम, मेरा नाम शंबुक है। मैं शूद्र जाति का हूँ, लेकिन तपोबल से सशरीर देवलोक जाना चाहता हूँ। शंबुक के इतना कहते ही श्री राम ने तलवार निकाली और शंबुक का सर धड़ से अलग कर दिया। देवलोक से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने राम के इस धर्म सम्मत कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। राम ने देवताओं से ब्राह्मण के पुत्र को दोबारा जीवित करने को कहा तो देवताओं ने सहर्ष उनकी बात मान ली। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा। इससे पता लगता है कि देवताओं ने श्री राम के हाथों शंबुक की हत्या का पूरा समर्थन किया है। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा और आप सब लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।